नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी एक साल से कम का समय बाकी है, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है मानो चुनाव कल ही होने वाले हों। राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मथुरा में हिंसा, 2 पुलिस वालों की मौत, दादरी में अभी भी ये प्रश्न लगातार उठाया जा रहा है कि क्या वाकई गौ मांस खाया गया था या नहीं। इस सब परिवेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगले सप्ताह इलाहाबाद में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारे मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं? आने वाले चुनाव में पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के उस एमएलए से जिसने 2012 में अपने लिए खासा नाम बनाया था। संगीत सोम हमारे खास मेहमान। संगीत सोम जी, ये बताएं कि अभी देखिए मथुरा में जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है, 2 वरिष्ठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, क्या दर्शाता है उत्तर प्रदेश में सारे कानून व्यवस्था के बारे में? देखिए भूपेन जी, ये आज का मामला नहीं है, ये पिछले कई सालों से चलता हुआ मामला आ रहा है और आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये तो समाजवादी की खुद की देन है। ये रामरक्ष यादव हो या ये लोग हों, ये सब समाजवादी के लोग हैं। ये जो जय गुरुदेव ये जो आश्रम है, आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी से लेकर अखिलेश जी इनके यहाँ सब पहुंचे हैं और इन्हीं के ये लोग हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जितने लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने 2 वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को मार डाला, बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आपने देखा होगा कि 3 साल से कब्जा, 4 साल से कब्जा होता जा रहा है। ये तो कोर्ट का डंडा हुआ है तब इन्होंने खाली कराने की बात करी है। इन लोगों ने तो मिलकर कब्जा कराया, ना कि खाली करने की कोई बात थी इनकी। ये तो कोर्ट का डंडा हुआ तब खाली कराने की बात हुई है। इनके लोग हैं, इतने मनोबल बढ़े हुए थे। कहां थी उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस, कहां थे उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जब वहां गोले बम सब इकट्ठा किया जा रहा था, वहां हथियार इकट्ठा किया जा रहा था? तो इससे तो आप यूपी की स्थिति लगा के देख सकते हैं कि पूरी यूपी में पता नहीं कहां कहां क्या क्या हो रहा होगा। ये बड़ी विचित्र एक परिस्थिति बनी हुई है कि हम देख रहे हैं दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है मथुरा, नजदीक ही है मथुरा। देख वहां पे मतलब इस जगह में जहां पर ये वाकया हुआ वहां पर बम पाए गए, कारतूस पाया गया, बंदूकें पाई गई। क्या ये जो जय गुरुदेव जो पूरा जो कल्ट है एक प्रकार से, क्या आपका आरोप ये है कि ये समाजवादी पार्टी का एक फ्रंट है क्या एक तरीके से? बिल्कुल एक फ्रंट है। मैं तो आरोप कहां इसे क्लियर कट आप कैमरे के सामने बैठ कर कह रहा हूं। आप एक स्थिति का पता करिए और आप लोग मीडिया वाले हैं, आप इसका पता करिए। 3-4 साल से एक जमीन पे कब्जा किया जाता है। वो कोई 10-5 बीघे जमीन नहीं है, 250 एकड़ बीघे जमीन है। और वहां पहले से मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, ये सब लोग उनके जय गुरुदेव वालों के यहाँ जाते रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार में ये रहे, इनके सब पहले भी इस पे विवाद चला है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि इतना अमनेशन, वहां इतना हथियार, इतना गोला बारूद इकट्ठा होता रहा, क्या सरकार को नहीं पता था कि ये सब इकट्ठा हो रहा है? ये इंटेलिजेंस फेलियर है आपके मुताबिक? बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने ये कहा कि साहब हम वहां पर कोई कार्रवाई करने नहीं गए थे। ये डीजीपी साहब कह रहे हैं कि हम वहां पर कोई कार्रवाई करने नहीं गए थे, हम लोगों से बातचीत करने के लिए गए थे। देखिए तो क्या इस जय गुरुदेव कल्ट का क्या इतना दबदबा है सर कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती? देखिए, ये जय गुरुदेव का इतना दबदबा नहीं है, ये तो सरकार का दबदबा है। ये तो सरकार का टेरर है। डीजीपी तो अब वही भाषा बोलेंगे जो सरकार बुलवाएगी। ये तो सरकार का टेरर है। सरकार के लोग कब्जाने वाले हैं। सरकार के लोग इस जमीन पर कब्जा कर रहे थे। सरकार की मिली भगत थी। और शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि वो सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने देंगे क्योंकि ये असलियत खुल जाएगी, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने देंगे। तो आप बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो ग्रुप है जो जय गुरुदेव, ये तो मतलब बड़ी विचित्र प्रकार की बातें लोग करते हैं। लोग कहते हैं साहब प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दो, राष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर दो। इस ग्रुप को क्यों संजीदगी से लिया जाना चाहिए? क्यों समाजवादी पार्टी आपके मुताबिक इस ग्रुप को संजीदगी से लेगी? नहीं, क्यों नहीं लेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और इस तरीके की हरकत करने वाले, गोला बारूद बनाने वाले, जमीनें कब्जाने वाले लोग अगर उत्तर प्रदेश में आके बस रहे हैं, मध्य प्रदेश और पंजाब तक से लोग आके बसे हैं। और एक मेरे ख्याल से एक नाम आया था, चंदन नाम का कोई व्यक्ति है, आप उसका पता करिए, वो पहले से माओवादियों से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के लोग यहाँ के कब्जा कर रहे हैं। सरकार आंख बंद करे बैठी है। जमीन हथियाने का एक जरिया बना हुआ था क्या समाजवादी पार्टी के लिए? इस कारणवश इन 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बिल्कुल, और वहां 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। वहां सैकड़ों लोग मारे गए हैं जी, आप पता करिए। वहां अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं? वहां पर जो ऑफिशियल एस्टिमेट जो आया सर वो तो 19 लोगों का है। हम लोगों से वहां बात कर रहे हैं, हम लोगों से वहां जानकारी ले रहे हैं। वहां बहुत लोग तो गायब हैं। जो लोग गायब हैं वे कहां हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का और संगीत सोम का ये आरोप है कि वहां पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, वहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। ये बताएं सर कि आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, वो देखिए वो कहां मर्ड आइलैंड में शूट कर रही हैं। ये क्या सर एम्बैरेसिंग नहीं है कि आपकी पार्टी के लिए? अब देखिए, वो स्टार हैं और स्टार को
वो पहले से उनकी शूटिंग चल रही होगी, बाकी इसमें कोई खास नहीं, वो तो सर ट्वीट भी कर रही हैं, वो अपनी फोटो ट्वीट कर रही हैं, मोटर बोट में जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जैसा जा मेरी रही हैं। जानकारी में है वो पीछे का उनका पिछले फोटो है और पीछे का ट्वीट। उन्होंने तो सर अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया उन्होंने उसमें से। अब वो उसकी मुझे कुछ जानकारी नहीं है तो मैं आपको नहीं बता। आप जा रहे हैं क्या वहाँ पर? बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ, हम लोग भी जा रहे हैं, सब पिछली लोग। बार आप जब दादरी जाने वाले थे तो आपके खिलाफ 144 लगा दिया गया था, आपके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं, पर। कोर्ट ने आज तक मेरे खिलाफ फैसला नहीं अब की दिया। बार तो ऐसा नहीं होने वाला कि कहीं नहीं, आपके खिलाफ, कोर्ट ने आज तक मेरे खिलाफ फैसला नहीं मतलब दिया, वो आपको सरकार ही देती है मेरे खिलाफ फैसला। सरकार ने कहा कि भाई संगीत सोम को नहीं जाना चाहिए। पिछली बार, अभी दादरी पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं अब की बार जा रहा हूँ कि आप, मैं उत्तर प्रदेश का विधायक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि हूं और एक यहाँ का नागरिक होने के नाते कहीं भी कोई किस तरीके की हादसा या दुर्घटना हुई है, मेरा जाना फर्ज बनता है और मुझे जाना चाहिए। मुझे जरा दादरी के संदर्भ में बताइए सर। जब पिछली बार जब आपको हमने जब हॉट सीट पर बैठाया था, उस वक्त सब कह रहे थे कि संगीत सोम तो दरअसल उनका काम ही है कि वो प्रदेश में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी बात झूठी हो गई ना? आपकी बात सच हुई? मेरी बात सच हो गई ना? किस प्रकार से? मैंने कहा था, आप लोगों ने देखा होगा और आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आपने कैसे ये कह दिया कि गाय काटने वाले जहाज में बैठ के बुला लिया। आप ध्यान करिए, आपने मुझसे पूछा था मैंने कहा था कि पहले मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी जहाज में बैठ के बुलाए मुख्यमंत्री जी ने, अब गाय काटने वाले बुलाए, तो सिद्ध हो गया जिसके घर में गाय का मीट है तो वो गाय काटने वाले हैं, ये सिद्ध हो गया। यहीं पर समस्या है। अभी आपने कहा कि उनके घर में गाय का मीट पाया गया, लेकिन जो रिपोर्ट है वो ये नहीं कहते कि घर में गाय का मीट था। बीफ जो पाया गया सर वो घर में नहीं, वो घर के बाहर पाया गया। तो घर के बाहर तो संगीत सोम का फिर आरोप कैसे सही घर हुआ? के बाहर कहां से आ गया? ट्रांसफार्मर के पास पाया पिछले गया। 8 महीने से सरकार लगातार कह रही है कि मीट की फोरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपका यह आरोप था और आपकी पार्टी का यह आरोप था कि वो जो मीट है वो दरअसल घर के अंदर उनके फ्रिज में बिल्कुल घर के अंदर पाया गया, लेकिन घर के अंदर नहीं पाया गया, बिल्कुल घर के अंदर पाया गया था। 3 बार रिपोर्ट आई, 3 रिपोर्ट में से 2 रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह बोला गया कि जो मीट था वो उस बेचारे अखलाक के घर के अंदर नहीं था। तो आप लोगों ने सर क्यों इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया? रिपोर्ट में तो ये नहीं है कहीं भी कि अखलाक के घर नहीं था, ये तो सरकार का कहना है कि अखलाक के घर सरकारी नहीं था। रिपोर्ट की बात सरकार नहीं, रिपोर्ट में नहीं है। रिपोर्ट में तो अगर आप फर्स्ट रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें यही है कि उसके घर में था। नहीं, मैं आपको बता दूं, 8 अक्टूबर को रिपोर्ट आई, मथुरा फोरेंसिक डायरेक्टर की रिपोर्ट आई, उसने स्पष्ट शब्द में कहा कि हाँ उसमें था, वो काऊ मीट था। लोकेशन की बात नहीं हुई। नहीं, लोकेशन तो वो बता भी नहीं सकते। लोकेशन अब बताया जा रहा है कि दरअसल वो, तो अब सरकार और पुलिस बीफ मीट था, लेकिन वो सरकार और घर में पुलिस नहीं की, था। वो सरकार और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है ना। अब जब ये क्लियर हो गया, जो हम कह रहे थे वो सत्य साबित हो गया, तब सरकार इस पे यूटर्न ले रही है तो ना। ये किसकी गलती है? मतलब ये सरकार की गलती है। आपका मतलब है कि आपका कहना है कि ये भी समाजवादी पार्टी का किया बिल्कुल जा रहा है? समाजवादी पार्टी की गलती है। समाजवादी पार्टी सर अगर ये कर रही है, आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप जो है और आपकी पार्टी एक कम्युनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का आप लोग एक कोशिश कर रहे हैं, एक सांप्रदायिक सद्भावना की जो स्थिति है उसको बिगाड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आपने ये समाजवादी पार्टी कर रही है? नहीं, ये तो अगर ये ऐसा सोच भी रहे हैं तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरीके के इशू में नहीं जाती और कभी भी इस तरीके का काम नहीं करती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और अगर सरकार ये कह रही है कि हम लोग कर रहे हैं तो उनका इंटेलिजेंस क्या फेल है? इंटेलिजेंस नहीं है उनके पास। क्यों नहीं रोकते? अगर हम कर रहे हैं, रोक इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो खुद कर रहे हैं और हर बात को उसी का ये नतीजा मथुरा है, उसी का नतीजा और कुछ भी नहीं है। उसी का नतीजा मथुरा है। आपका कहना है कि सरकार जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको बढ़ावा दे रही है। आप उसके कारण ऐसा है। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। उत्तर प्रदेश में कहते थे उत्तर प्रदेश में है दम, क्योंकि यहां क्राइम है कम। अब कितना कम है आप सोच लीजिए कि एसपी भी सुरक्षित नहीं है, एसओ भी सुरक्षित नहीं है, आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, गाय सुरक्षित नहीं है। तो यूपी में केवल इतना दम है कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। यानी कि ये जो दादरी की घटना है सर, अब उत्तर प्रदेश में देखिए अगले साल चुनाव होने हैं, आपकी पार्टी की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है इलाहाबाद में, क्या ये एक अहम मुद्दा रहेगा आपके मुताबिक? नहीं, देखिए हमारे लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन आज भी हम इसे जरूर बिल्कुल कहेंगे और मैं आज कहूंगा, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि अखलाक परिवार को जेल भेजना चाहिए, हर हालत में जेल भेजना चाहिए। आप कह रहे हैं उसके परिवार को जेल बिल्कुल भेजना चाहिए। जिसकी मौत हो गई आप कह रहे हैं कि उसके परिवार को जेल भेज देना चाहिए? देखिए, मौत एक क्राइम हुआ है। मैंने पहले भी आपके कैमरे पे कहा था कि कुछ लोगों ने उसकी हत्या की। पहली बात तो हत्या का मोटिव बदल गया। आप देखिए कि किसी की धार्मिक आप जस्टिफाई कर रहे हैं हत्या? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि उसको मारना सही था? नहीं, बिल्कुल गलत था। फिर बिल्कुल गलत था, लेकिन किसी आदमी की हत्या का मोटिव देखिए।
गाय काटना और खाना उत्तर प्रदेश में दोनों जुर्म है, ठीक। दोनों कानूनी तरीके से अवैध है, लेकिन उसके बावजूद भी गाय काटी गई। और 15,000 की आबादी में एक घर 15,000 को ये चैलेंज कर रहा है कि जिस चीज को आप पसंद नहीं करते मैं वो ही करूंगा। एक मॉब आया, उसमें कुछ लोगों ने गलती करी, वो जेल चले गए, जो मारने वाले थे वो जेल चले गए, और जिसकी हत्या हुई मैं पहले से कह रहा हूं उसे न्याय मिलना चाहिए। अब अखलाक के परिवार को भी अब लेकिन अखलाक के परिवार पे ये साबित हो गया है कि उन्होंने गाय काटी है और गाय कैसे? खाई है। ये तो आप कह रहे हैं कि साबित हुआ ये है। रिपोर्ट कह रही है। नहीं सर, ये रिपोर्ट ये कह रही कहती है कि वो जो गाय का मीट था वो बाहर पाया गया। ये कहां का आ अब- गया कि अब- वो अब रिपोर्ट थोड़ी- अब वो थोड़ी रिपोर्ट जो है अब उन्होंने थोड़े कि दिन गाय बाद का मीट कहेंगे, कंज्यूम किया है। वो तो बिसाड़ा में भी नहीं मिला, पाकिस्तान से आया होगा। इस पे भी सीबीआई प्रोब हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपकी हम तो मांग शुरू ये से भी कह होना रहे चाहिए। हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं। क्या ये, लेकिन ये बताइए संगीत सोम साहब कि एक और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कहते हैं बात होगी विकास की, बात होगी डेवलपमेंट की, कैसे भारत का उदय होगा, और आप हैं कि आप कह रहे हैं कि साहब अखलाक के परिवार को जेल में भेज दीजिए, पहले इसी बात को तय कर लिया जाए कि गाय का मीट खाया कि नहीं खाया। तो पहले यही तय कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में गाय काटना वैध है या अवैध है, पहले इसे तय कर लिया जाए। वो तो जो कानून है वो तो है, तो क्राइम है ना ये। लेकिन एक ये क्राइम, आदमी ये क्राइम है ना। एक आदमी मर गया, मैं ये कह रहा हूं, ये एक क्राइम आदमी है मर ना। गया, उसके खिलाफ ये आप कह रहे हैं क्राइम कि है उसके ना। परिवार को जेल मैं भेज दो। आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये क्राइम है या नहीं है? नहीं, अब ये तो पहले साबित हो जाए कि किसी आदमी ने क्राइम किया है। अरे अब ये तो अभी तक साबित नहीं जिसके हुआ। घर में मीट मिला है वो साबित हो गया कि गाय का मीट था। घर के सरकार ने दो बातें कही। आप- एक बार आप कहा, देखिए, एक बार कहा कि घर देखिए, के अंदर, सरकार ने क्या एक बार कहा घर के बाहर। क्या सरकार ने 8 महीने में कहा कभी कि गाय का जो मीट गया है, जो भी वो गाय का है या बकरे का है, क्या वो घर के अंदर से नहीं लिया? तो मुझे ये बताएं, इससे इसी मुद्दे को अगर आगे लेके चलूं, आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जो इलाहाबाद में 11, 12, 13 तारीख को, क्या यही सब जो मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? इन्हीं सब मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के क्या मुद्दे होंगे वो मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड लेकिन करेगा। आपके मुताबिक, लेकिन आपको अगर मेरे मुताबिक उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और उस जंगल राज का ये सब नतीजा है। अखलाक की मौत भी उसी का नतीजा है, आज पुलिस कर्मियों की मौत उसी का नतीजा है, यूपी में 430 दंगे उसी का नतीजा है। मैं केवल ये आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जंगल राज से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज लागू हो सके। देखिए, अभी असम में जब चुनाव हुए तो असम के चुनाव में अमित शाह जी ने नारा दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो बाहर से कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इलीगल क्रॉस बॉर्डर जो इमिग्रेशन का जो समस्या है वहां पर, लेकिन एक सेंटिमेंट एक ऐसा क्रिएट किया गया कि वहां पर जो मुसलमान तबका है, वो मुसलमान तबका आसाम के हितों के खिलाफ है। क्या आपका यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव हैं वो मूलतः इसी मुद्दे पर लड़े जाएंगे? नहीं, एक जो कम्युनिटी है वो स्टेट उत्तर के खिलाफ प्रदेश है। का चुनाव हम लोकसभा में 72 सीट पाए हैं, और वो 72 सीट हम विकास के नाम पर और विकास के मुद्दे पे पाए हैं। अगला चुनाव भी हमारा विकास के नाम पर ही होगा और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन हर गलत बात का, चूंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं, लोगों को न्याय मिले ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, और हर गलत काम का हम विरोध कर। आप तो खुद ही एक, मैं देख रहा हूं, एक बहुत बड़े ब्रांड आइकॉन बनते जा रहे हैं आप। अब आपके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है, एक फिल्म आ रही है, एक शोरगुल, उसमें बताया जा रहा है कि आपका कैरेक्टर एक महान सन्यासी है, वो करने जा रहे हैं। आपने ये देखा है उस पिक्चर के गाने किसने लिखे हैं? नहीं, मैं तो ये पिक्चर नहीं देख पाया। वो पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसके गाने लिखे हैं कपिल सिब्बल जी ने, जिन्हें अभी उत्तर प्रदेश से प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो भी नेता हैं, उन्हें राज्यसभा उत्तर प्रदेश से भेजा जा रहा है। तो वो उत्तर प्रदेश में आने से पहले दंगों की पूरी रचनी शुरू कर दी है उन्होंने। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और सपा मिलकर पहले भी यही हुआ है। तो केंद्र में जो कांग्रेस थी, भड़काऊपना हो रहा है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी ने पहले किया, और इसीलिए कपिल सिब्बल को आप कह रहे हैं कि वहां से इसीलिए यूपी से भेजा गया है। वो दिमाग लगाए कि दंगा कैसे ठीक सा होगा। लेकिन बड़ी मजेदार बात है सर कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को कि दंगे को हुए 2012 में हुआ था जो कुछ हुआ था मुजफ्फरनगर, 2016 आ गया है, 2017 में चुनाव है। अभी भी देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अखलाक के घर में क्या हुआ, मथुरा में जो कुछ हुआ उसका भले इस स्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बार बार यह आरोप लगा रहे हैं कि सब गलती समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके इस प्रदेश में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो चुनाव में इन्होंने बहुत वादे किए थे, ऐसे वादे किए थे कि जिनमें से ये 0% भी अभी उसमें से नहीं कर पाए। अब जनता का दिमाग ये कैसे डाइवर्ट करें, एक वर्ग का वोट कैसे लें, एक वर्ग पे अत्याचार करो, तुष्टीकरण करो और एक वर्ग का वोट पाओ, ये समाजवादी कांग्रेस की पहले से नीति रही है, और उसी नीति पे आप चल रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों की स्थिति खराब है। तो अंत में मुझे ये बताइए संगीत साहब कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
कहा जा रहा है कि अब चुनावी बिगुल फूंका जाना है अब यहाँ पर, मतलब क्लैरियन कॉल दिया जा रहा है चुनाव के लिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए एक फेस किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, जैसा असम में किया गया? ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेकिन आप समिति एक व्यक्तिगत तौर पे आप एक विधायक हैं, इसलिए मैं पूछ रहा ये हूं। राष्ट्रीय समिति का मामला है, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता करेंगे वो अच्छा करेंगे। जैसा नहीं, कल जैसे ओम माथुर जी ने उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा अच्छा होगा, बेहतर होगा अगर एक फेस अगर बीजेपी की ओर से प्रोजेक्ट अगर किया ओम जाए। माथुर जी ने ऐसा कहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा स्वागत होना- करेंगे आप अच्छा है, स्वागत करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप लेकिन ये बताइए कि आप, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद चुनाव पीछे लड़ चुके हैं, जब कोई चेहरा दिया जाता है चुनाव में या चेहरा नहीं दिया जाता है, अगर मान लीजिए आपको अपने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना है तो जाहिर तौर पे आप कैंडिडेट हैं, इसलिए आप कैंपेन करेंगे। हवा में कैंपेनिंग नहीं की जा सकती ना कि मैं बिल्कुल सही। कैंपेन करूंगा अंत में डिसाइड होगा। बिल्कुल क्या वही चीज क्या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी होना चाहिए? देखिए, अच्छा है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अगर चेहरा दिया जाएगा तो अच्छा है। किस प्रकार का चेहरा? संगीत सोम जैसा चेहरा, राजनाथ सिंह जैसा चेहरा, किसको होना चाहिए आपके? राजनाथ जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। वो राजनाथ जी को आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में तुलना नहीं कर सकते, वो देश के नेता जैसे राहुल गांधी जी अपने आप को देश का नेता कहते हैं, वैसे ही राजनाथ जी भी अब देश के नेता हैं। नहीं, राहुल गांधी जी में और राजनाथ जी में आप तुलना नहीं कर सकते, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का जमीन आसमान का अंतर है। राजनाथ जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के गृह मंत्री हैं, नेक्स्ट टू पीएम है। नेक्स्ट टू पीएम है। राहुल गांधी जी अभी कहीं नहीं है, वो सिंपली एमएलए एमपी हैं। और संगीत सोम खुद आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? अगर पार्टी आपको कहे कि संगीत सोम अब तुम हमारे नेता हो। देखिए, लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ जिसे जो जिम्मेदारी दी जाए वो बखूबी निभाई जाती है। हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो कोई जिम्मेदारी दे, उसे निभाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति बनाया जाए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, उसे प्रदेश का ही होना चाहिए। प्रदेश क्या का। आपको लगता है कि वो एक वाजिब मांग होगी? देखिए, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कहाँ का होगा, कौन होना चाहिए, ये डिसाइड करने वाले हम लोग नहीं है। ये राष्ट्रीय कमेटी बैठी हुई है, वो डिसाइड करेगी। और ये सवाल आप उन्हीं लोगों से पूछेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा ना, रहेगा। आप चूंकि आप विधायक हैं यहाँ पे, आप जब जाएंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसको चेहरा होना चाहिए। तो जब वहाँ पूछा जाएगा वहाँ जवाब दे देंगे, तब आप वहाँ जवाब देंगे, कैमरे के सामने जवाब दे देंगे। दिया जाएगा। अंतिम सवाल आपसे ये सर कि ये अगर कोई एक मुद्दा मुझे बताइए जो आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें काफी हावी रहेगा, वो क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी के मुताबिक? बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? उत्तर प्रदेश में जंगल राज से छुटकारा और विकासवाद का नारा हमारा रहेगा, और विकास पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जंगल राज से छुटकारा दिलाया जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसी पे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, संगीत सोम साहब, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।